बच्चों आज हम लोग जो कॉइन वाला सम होता है प्रोबेबिलिटी में उसकी बात करेंगे। 2 बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते। ठीक है कि एटलीस्ट में क्या करना है, एटमोस्ट में क्या करना है, वो तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रोबेबिलिटी के दूसरे जो सम है, डाइस वाला है, कार्ड्स वाला है, दूसरे डेज वाले है, उन सब की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसमें एक्सपर्ट बनना है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बात करते हैं। पहली बात के प्रोबेबिलिटी का कोई भी सम होता है तो उसमें तुम लोगों को जो टोटल आउटकम्स होता है ना वो निकालते आने चाहिए। तो यहाँ पर कॉइन है जिसको 2 बार टॉस किया है, तो अगर उसको 2 बार टॉस करेंगे तो उसका जो आउटकम्स निकलेगा देखो कैसे आएगा। पहले 2 बार टॉस किया, ध्यान रखो 2 बार मींस आपको एच एच लिखना है। ठीक है, लिख दिया, 2 बार लिखा, 2 बार एच लिख दो। अब क्या करो, पहले टी एक बार लिख दो, तो ये हो गया आपका टी एच। अभी नीचे की लाइन में जहां पर तुमको एच दिख रहा है वहां पर टी लिखो, जहां पर टी दिख रहा है वहां पर एच लिखो। तो ये 2 टी लिख दो इधर, और टी दिख रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एच और यहाँ पर लिख देंगे टी। ये हो गए तुम्हारे कितने आउटकम्स, 4। देखो मैं आपको ना इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पर आंसर कैसे आता है वो बताने वाला हूँ, बाकी आपको जो प्रोबेबिलिटी का सम है प्रॉपर वे में, यानी कि इवेंट ए लिखना है, पी ऑफ ए करके ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आएगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद अच्छे से लिखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आंसर आता कैसे। ठीक है, बाकी आपको जो प्रोसीजर है उसकी मेथड वाइज वो लिखना पड़ेगा, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। चल अब यहां पर 3 बार टॉस किया तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 बार एच लिख दो। लिख दिया 3 बार एच, 2 बार टॉस किया 2 बार लिख दिया, 3 बार टॉस किया 3 बार लिख दिया। अब यहां पर तुमको पहले टी इधर, फिर बीच में, फिर लास्ट में। देखो पहले टी यहां पर लगा दो, फिर बीच में लगा दो, और फिर क्या करो आप लोग, लास्ट में टी लगा दो। देखो पहले 3 एच हो गए, फर्स्ट नंबर पे टी लगाना है, बीच में लगाना है टी और लास्ट में टी लगाना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो यहां किया था, जहां पर तुमको एच दिख रहा है वहां पर टी लगा दो, जहां पर टी दिख रहा है वहां पर एच लगा दो। ठीक है, एच की जगह पर क्या हो जाएगा टी, और टी की जगह पर क्या हो जाएगा एच। ठीक है, इधर टी और इधर एच। बस ये हो गया तुम्हारे 8 आउटकम्स। ठीक है, पहले तीनों एच, 1 2 और 3, ऐसे एच की जगह पर टी की जगह पर एच, बस लगाते जाना है। यह तुम्हारे 4 आउटकम्स है, यहां तुम्हारे 8 आउटकम्स है। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो भी सम होता है उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, तुम्हारा टोटल आउटकम्स, यानी कि जितने तुम्हारे आउटकम्स निकलेंगे वो तुम्हारा कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये 2 बार टॉस किया है, 4 आउटकम्स है, तो यहां पर सबके लास्ट में डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा 4, वहां 8 है तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8। ठीक है, सब आंसर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 8 रहेगा। अब उसके बाद जो मेन चीज है वो समझो। यहां तक तो तुमको सब लोगों ने बताया होगा, लेकिन अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं वो शायद ही किसी ने तुमको बताया हो। समझो, पहली बात तो यहां पर हेड लिखा हो या टेल लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आउटकम सेम ही रहने वाले हैं। तुम हेड के लिए गिनो या टेल के लिए गिनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेड और टेल में कंफ्यूज होना ही नहीं है हमको। हेड हो या टेल हो, आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, एक ही आंसर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो हेड या टेल वो देखना ही नहीं है हमको सिर्फ एट लिस्ट 1 बोला है, एट मोस्ट 1 बोला है, एग्जैक्टली 2 बोला है या क्या बोला है, हमको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। हेड और टेल पे हमको ध्यान देना ही नहीं है। अब देखो अब क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कितनी बार एच दिख रहा है तुमको, 2 बार। ठीक है, 2 बार, उसको सर्कल करके ना ऊपर लिख दो। कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। यहां पर कितनी बार एच है, 1 बार एच है। यहां पर कितनी बार एच है, 1 बार एच है। यहां पर कितनी बार है, 0 बार है। बस यही लिखना है तुमको। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। यहां पर कितनी बार दिख रहा है एच, 3 बार। यहां पर कितनी बार दिख रहा है एच, 2 बार। यहां पर कितनी बार है, 2 बार। यहां कितनी बार है, 2 बार। यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1, और यहां कितनी बार है, 0। बस इतना लिख लिया, तुम्हारा काम खत्म, तुमको समझ में आ गया। तुम्हारे ये टाइप के सारे क्वेश्चन के आंसर तुम एग्जैक्टली सही लिख के बता सकते हो। गिन के एच लिख दो सिर्फ, फिर यहाँ हेड हो या टेल हो उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे देखना है एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट क्या बोला है।
2 1 1 0, 3 2 2 तो 1 1 1 0 हो गया। अब जो मेन चीज है उसके लिए तुमको एक चीज थोड़ा याद रखनी पड़ेगी कि एट लीस्ट और एट मोस्ट इसका मतलब क्या होता है और करना क्या है। एट लीस्ट मीन्स अगर तुमको एग्जाम में मैं बोलूं कि 50 मार्क्स की एग्जाम में 50 मार्क्स की या तो 100 मार्क्स की एग्जाम ले लो, चलो 100 मार्क्स की एग्जाम है, उसमें से एट लीस्ट 50 मार्क्स आने चाहिए। तो अगर मैंने बोला है एट लीस्ट 50 तो 50 तुम्हारी बाउंड्री है। तो तुम 49 लाओगे या 40 30 लाओगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। एट लीस्ट 50 यानी कि कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर आ गए 60 70 तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है एटलीस्ट मीन्स जो तुम्हारी बाउंड्री है उससे तुमको आगे जाना है, उसको लेकर जाना है, ठीक है। एटलीस्ट मीन्स उसको लेकर तुमको आगे जाना है। अब एटमोस्ट की बात करते हैं। एटमोस्ट मीन्स अगर मेरे पप्पा ने, अगर मान लो तुम्हारे पप्पा ने तुमको 100 की पत्ता दिया, 100 की नोट दी, ठीक है, 100 की नोट दी और बोला बेटा 50 रुपए खर्च करना, एट मोस्ट 50 रुपीज खर्च करना, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो 50 है ना वो तुम्हारी क्या है, बाउंड्री। अगर तुमने 60 रुपीज खर्च करे तो पप्पा तुम पर गुस्सा करेंगे, अगली बार देंगे नहीं पैसे कि भाई मैंने बोला था 50 ही खर्च करना है, तुमने 60 खर्च कर दी। लेकिन अगर तुमने 40 खर्च किए, 10 रुपए खर्च किए या फिर एक भी रुपया खर्च नहीं करा तो पापा उसी 100 की नोट देंगे। तो इसका मतलब एट मोस्ट में तुमको जो बाउंड्री दी है उसको लेकर तुमको पीछे आना है। बस ये दो चीज आप क्लियर कर लो एक बार। एटलीस्ट मीन्स वो बाउंड्री को लेकर आगे जाना है, एट मोस्ट मीन्स वो बाउंड्री को लेकर पीछे आना है। अब ये क्यों करवाया तुमको मैंने, वो इसीलिए क्योंकि यहां पर तुमको है ना ये दोनों में जो नंबर लिखे ना हमने ऊपर, ये 2 1 1 0 3 2 2 2 1 1 1 0, ये जो नंबर लिखे ना वो यहाँ पर बहुत काम आएंगे तुमको। अब तुमको क्या करना है, एक चीज लिखो 0 1 2 और 3, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, उससे ज्यादा आ नहीं रहा, तो अब इतना लिखेंगे। अब ये क्यों लिखा समझो, अब फटाफट सॉल्व होगा। एट लीस्ट 1 आगे हेड है या टेल उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे क्या रहेगा 4, क्योंकि कितनी बार टॉस किया है 2 बार, तो नीचे 4 ही रहेगा, वहां पर क्या रहेगा नीचे 8 रहेगा। एट लीस्ट 1, एट लीस्ट मीन्स वहां से आगे लेके जाना है, एट लीस्ट आगे लेके जाना है, ठीक है। एट लीस्ट 1, तो तुमको क्या करना है, बाउंड्री को पकड़ के उसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। एटलीस्ट यानी उसकी बाउंड्री से तुमको आगे जाना है, तो एटलीस्ट 1 पे रुकेंगे, आगे जाएंगे। तो 1 2 और 3 ढूंढो यहाँ पर कितनी बार है, देखो 1 2 3 नहीं है बस, तो 1 लेना है और 2 लेना है, 0 नहीं लेंगे। 1 2 3 खत्म, पिक्चर पूरा, ठीक है, इंटरवल पड़ गया। बोलो इजी है ये चीज, और ये तो लिखता आ जाएगा। एटलीस्ट में बाउंड्री को पकड़ के आगे जाना है, एटमोस्ट में बाउंड्री को पकड़ के पीछे आना है, बात खत्म वहां पर। एटमोस्ट 1, एटमोस्ट बाउंड्री को पकड़ के पीछे आना है, बाउंड्री को पकड़ा पीछे आए, 1 और 0, ये 1 ये 0, 1 2 3 खत्म, पूरा हो गया। एग्जैक्टली 2, अब एग्जैक्टली 2 तो पता ही है ना, आगे हेड हो या टेल उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एग्जैक्टली 2 मींस सिर्फ क्या होना चाहिए 2, कितनी बार है, एक ही बार है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 0 है, एक ही बार है, एक। एट मोस्ट 2, एट मोस्ट बाउंड्री से पीछे आना है, 2 1 और 0, ये इसीलिए लिखवाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग है ना 0 को नहीं गिनेंगे। तो 2 1 और 0 भी लेना है, एटमोस्ट बोला है तो वहां से तुमको बाउंड्री से पीछे आना है, 2 1 और 0, तो ये 2 1 और ये 0, 1 2 3 4 सारे के सारे, ठीक है। 4/4 क्या आंसर आएगा 1, सारा कट हो जाएगा, 4/4 क्या रहेगा 1। चलो इधर भी लिख दूं मैं 0 1 2 और 3, यहां पर भी वही करना है, एटलीस्ट है तो पकड़ के आगे जाना है, एटमोस्ट है तो पकड़ के पीछे आना है। तो नीचे क्या रहेगा 8 का 8, एटलीस्ट 1 पे आओ आगे जाओ, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये
3। देखो 1 वाले आ गए, 2 वाले आ गए, 3 वाले आ गए, 1 2 3 आगे लेकर जाना है एटलीस्ट, इसीलिए एटलीस्ट 1, एटलीस्ट आगे जाओ 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ऊपर कितना आएगा 7। ठीक है, बात खत्म, पैसा हजम। चलो हो गया, एकदम इजीली सॉल्व होगा तुम्हारा। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट है 2 को पकड़ना है, आगे जाना है 2 और 3 वाला, ये 2 और ये 3। देखो 2 और 3 वाला 1 और 0 नहीं लेना है, 1 2 3 और 4, 4/8 अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। एट मोस्ट 3, देखो अब 3 आया, वो भी मोस्ट, एट मोस्ट पकड़ के पीछे आना है, तो 3 के ऊपर जाएंगे, पीछे आएंगे, 3 2 1 और 0 भी लेना है। ठीक है, तुम लोग 0 नहीं गिनोगे मुझे पता है, 3 2 1 और 0, 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा का सारा आ गया। देखो एटमोस्ट 3 बोला है तो 3 के ऊपर जाएंगे, पीछे आएंगे तो 0 तक आएंगे, 3 लेना है, 2 भी लेना है, 1 भी लेना है, 0 भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो के 8 आ गए, आंसर क्या आएगा 1। 8/8 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एटमोस्ट 2, अब 3 नहीं लेंगे, ठीक है, 2 से वापस आएंगे। एटमोस्ट बोला है, बाउंड्री पे जाएंगे, पीछे आएंगे, बाउंड्री पे जाएंगे, पीछे आएंगे, तो 2 से वापस आएंगे, 2 1 और 0, तो ये एरिया 2, ठीक है, ये एरिया 1 और ये एरिया 0, 3 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 1 और 0 गिनेंगे। एटमोस्ट है, वापस आएंगे, सिर्फ 2 1 और 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। एटलीस्ट 3, ठीक है, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट बोला है मींस पकड़ के आगे जाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, आगे जाएंगे, आगे तो कुछ है नहीं, गड्ढा है, गिर जाएंगे, तो आगे जाना नहीं है, कुछ है नहीं, मतलब नहीं है, यहाँ पर खड़े जाओ, पीछे नहीं आना, फिर 3 के ऊपर ही खड़े जाओ, तो क्या लेंगे सिर्फ 3, ये है 0, ये है 1, ये है 2, एक भी नहीं लेना, क्या लेना है सिर्फ 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 1/8। एटमोस्ट 1, एटमोस्ट मींस वहां से पीछे आना है, ठीक है, एटमोस्ट बोला है यहाँ पर खड़े रहेंगे, पीछे आएंगे, 1 और 0 दोनों लेंगे, 1 और 0, एटमोस्ट 1 और 0, तो 1 वाला लेंगे और 0 भी लेंगे, 3 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 1 और 0, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4/8, कट करना है तो क्या हो जाएगा 1/2। मोर हेड्स देन टेल्स। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ऐसा बोलते हैं मोर हेड्स देन टेल्स या फिर मोर टेल्स देन हेड्स, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले ही बात करिए, दोनों के आंसर क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो अब देखो तुमने कितनी बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है, अब 3 में से 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या 3 बार आ सकता है, या 0 बार, इतने आउटकम्स थे अपने पास। ठीक है, कोई भी चीज 0 बार आ सकती है, या तो 1 बार आ सकती है, या 2 बार आ सकती है, या 3 बार आ सकती है। तो अगर हेड मेरा 2 बार या 3 बार आया तो ही वो दूसरे से ज्यादा होगा। ठीक है, सीधी बात है, कोई चीज अगर उसको 3 बार टॉस किया है तो हेड 2 बार या 3 बार आया तो ही वो दूसरे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मोर हेड्स बोले या मोर टेल्स बोले उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुमको क्या करना है 2 और 3। तो देखो ये एरिया 2, 1 2 3 और एरिया 3, तो 1 2 3 और 4, 2 और 3 मिला के कितनी बार हुए, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1 2 3 और 4, कितना हुआ यहाँ पर 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। अगर यही क्वेश्चन मोर हेड देन टेल्स वाला यही क्वेश्चन अगर तुमको यहाँ पर पूछते हैं, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ आधा कर दो। देखो नीचे कितना था 8 था, तो ऊपर क्या रख दिया 4, यहाँ पर कितने आउटकम से 4, तो ऊपर क्या रखेंगे 2, आधा आधा करना है, क्योंकि पहले ही बात करिए आउटकम्स क्या रहेंगे उसके आधे आधे रहने वाले, तो 8/4 और 8 के ऊपर 4 जाएगा और यहाँ 4 के ऊपर 8 जाएगा, तो लास्ट में आंसर क्या बनेगा 1/2, आधा आधा हो जाएगा। तो ये रही बात तुम्हारी कॉइन को 2 बार टॉस करने की और 3 बार टॉस करने के आउटकम्स की, एटलीस्ट और एटमोस्ट। मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो तुम लोग कमेंट में मुझे बताना कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम लोग कार्ड और डाइस के बारे में बात करेंगे, तो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।